आपका नाम है? शिमला। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। यू आर फ्रॉम बैंगलोर, ओके। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैम, खासकर लड़कों के बारे में, बॉयज़ के बारे में। एक्चुअली ये मेरा नहीं, बॉयज़ का सवाल है कि हमेशा से होता है लड़के किसी लड़कियों का नंबर लेना चाहते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। सो लड़कियों से मैं खासकर आपसे पूछना चाहूँगा, आप काफ़ी खूबसूरत हो, तो आपका अगर नंबर किसी लड़के को लेना है तो कैसे नंबर, हाउ टू गेट द ब्यूटीफुल गर्ल्स नंबर? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। I cannot give my number to anybody, sorry. ओके। So ऐसा क्यों होता है कि अब बहुत सारे कन्वर्सेशन होते हैं, बहुत दिनों से लड़के को आप जानते हैं, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं थ्रू मोबाइल, लेकिन आपसे नंबर नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो कैसे, किस लड़के को आप अपना नंबर देते हो और किस लड़के को अपना नंबर नहीं देते हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। I have my boyfriend already, Okay. so I wouldn't be interested in giving my number to anybody else. दिस इज द जनरल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, आई एम नॉट। Yes, I understand. ओके But if somebody approaches me and asks for my number, I'll definitely say no because I don't like sharing my number. ओके। सो नंबर इन द सेंस क्या होता है ना कि अप्रोच करने का एक तरीका होता है कि मान लीजिए आप सर को जानते होंगे, सर से आपने अप्रोच किया, तो कितने दिनों के बाद सर को आपने अपना नंबर दिया है? एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते के बाद? हाँ अच्छा, 1 वीक के बाद? Yeah. तो 1 वीक तक का उनको कन्वर्सेशन होना चाहिए आपसे, राइट? जी, करेक्ट। कन्वर्सेशन होना चाहिए एंड आई हैव टू फील कंफर्टेबल। अच्छा। यस। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कंफर्टेबल फील करना चाहिए। तो कैसा बात होना चाहिए मैम? एक्चुअली क्या होना है, लड़के क्वेश्चन पूछते हैं कि फ़ोन पे लड़कियों से कैसे बात किया जाता है। आप खुद एक लड़की हो, आपसे किस टाइप का बात किया जा सकता है फ़ोन पे? इज इट रोमांटिक और समथिंग इज लाइक ए फ्रेंडशिप? कैसा टॉक होना चाहिए? हाँ, रोमांटिक तो ऑफ कोर्स यस, ओके। बट अभी तो ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा। दैट्स आल्सो देयर। ओके। तो ट्रस्ट करने में कितना समय आपको लगता है एक लड़के को? बहुत टाइम लगता है। क्या क्या चेकलिस्ट आप एक लड़के को ट्रस्ट करने में क्या क्या चेकलिस्ट आप जो है निभाते हैं, मतलब क्या क्या चेकलिस्ट आपका होता है? ट्रस्ट। ओके। सो व्हाट इज द चेकलिस्ट एक्चुअली व्हेनेवर वी मतलब सेलेक्ट एनी गाइस, तो व्हाट इज द चेकलिस्ट एक्चुअली? टिक मार्क क्या होता है चेकलिस्ट? ऐसे कोई चेकलिस्ट तो आई डोंट हैव इट, आई गो बाय गट फीलिंग। ओके, गट फीलिंग इन द सेंस क्या? आई नो दैट द गाय इज राइट, सो ओके। सो आपके लिए सही है या गलत है, उसके बाद ही आप जो है उनको नंबर देते हो या उनसे कन्वर्सेशन करते हो? भी मैटर करता है। एफर्ट्स, आजकल बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में एफर्ट्स क्या एफर्ट्स होना चाहिए मैम? एक्चुअली क्या एफर्ट्स होना चाहिए लड़कों को? देखो, आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस, मुझे वो चाहिए ये चाहिए, बस वो नहीं। आई मीन व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, मेरे साथ होना चाहिए, टू टॉक टू मी, जस्ट बी देयर विद मी व्हेन आई एम नॉट डूइंग फाइन, बस। मतलब आपका साथ देना चाहिए। तो लड़के को तो जॉब भी तो होता है ऐसे, लड़के तो जॉब भी तो करते हैं ना, तो सारा दिन आपके साथ तो नहीं रह सकते। कितना समय आपको मतलब देना चाहिए? सी, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं स्पेस देना चाहती हूँ लड़कों टू माई गाय। ऐसे नहीं है कि आई वॉन्ट हिम टू बी 24 hours टॉक टू मी और बी ऑन कॉल विद मी, ऐसे कुछ नहीं है। सो आई वॉन्ट हिम टू गिव हिज टाइम वेन एवर ही इज़ फ्री, और वेन एवर आई एम फीलिंग लोनली और आई एम फीलिंग डाउन, आई वॉन्ट हिम टू टॉक टू मी, बस। अच्छा, जब आप लॉन्ली महसूस करते हो तो आप उनसे बात करना चाहते हैं, जब आप उनको खोजते हो तो आपसे वो बात करें, ऐसा होता है क्या? तो बेंगलोर से आप हो, तो बेंगलोर में किसी एक्टर को जानते हो जो कि आपको काफ़ी इम्प्रेस करता हो? जैसे यश हो गए, सुदीप हो गए, काफ़ी ब्यूटीफुल एक्टर है। किसको पसंद करते हो? कैसा लड़का आपने ढूंढा है? आपने जो लड़का ढूंढा है उसमें क्या क्या खूबियाँ आपने देखा है? इधर आ जाओ। आपने यश के टाइप का ढूंढा या सुदीप के टाइप का ढूंढा? कोई, आई डोंट फॉलो एनी सेलिब्रिटीज, ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल हम लोग बस ये समझते थे कि लड़कियां सेलिब्रिटीज लुक टाइप का, मतलब गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा लड़का, ऐसा कुछ नहीं है क्या? दिल का अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। यस। दिल का तो सब अच्छे होते हैं, सामने से दिल नहीं दिखता, सामने से फेस ही वही दिखता। मैं कह रही हूँ, जस्ट एक दिन से पता नहीं चलता ना हाउ द गाय इज। अच्छा। सो यू हैव टू टॉक, यू हैव टू गो आउट टुगेदर, ओके। ऐसे ही पता चलता है। अगर मान लीजिए हमें आपको अप्रोच करना हो फॉर एग्जाम्पल, तो पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप बताइए। नहीं, नो, आई एम जब टॉकिंग अबाउट द जनरल परसेप्शन, पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए?
वो अलग होता है अच्छा। फॉर मी। ऐसे हाँ मेरे हिसाब से तो ही हैज टू कम टॉक टू मी डायरेक्टली, बात करना चाहिए ओके इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर रूट्स लाइक Okay. उनसे नंबर पूछो, उनसे ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं नहीं, कम डायरेक्टली टॉक टू मी। डायरेक्टली टॉक टू मी। आप मतलब मुंह पे उसको हाँ या ना बोल दोगे अगर आपको पसंद होगा, या कुछ समय दोगे उसको? हाँ डेफिनेटली। कितना दिन समय दोगे? ऐसे कुछ दिन तो नहीं होता है। आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू टॉक टू दैट गाय एंड देन डिसाइड Okay. कैसा है कि मतलब पहली बार लड़कों को प्रपोज नहीं करना चाहिए, पहली बार फ्रेंडशिप के लिए हाथ देना चाहिए। हाँ फ्रेंडशिप इज ओके, बट जाते ही प्रपोज करना इट्स नॉट फाइन। मतलब लड़के हरी होते हैं ना कि उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, वो मतलब फ्रेंड के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो लॉनली फील करते हैं, इसीलिए लड़के सवाल करते हैं कि मुझे पहले प्रपोज करना चाहिए या पहले फ्रेंडशिप करना चाहिए। तो आपके सजेशन से क्या होगा? पहले फ्रेंडशिप करना चाहिए। पहले फ्रेंडशिप करना चाहिए, उसके बाद कितने दिन के बाद प्रपोज करना चाहिए? वो मैटर करता है, आई मीन डिपेंड करता है लड़की के ऊपर। अच्छा, लड़की के ऊपर। अगर मान लीजिए आपके केस में होगा तो आपको कितने दिन? आपने अगर तो मुझे अच्छा लगा तो जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आप खुद प्रपोज करेंगे या उनको बोलेंगे कि हाँ, आपको? मैं करती हूँ। आप खुद प्रपोज कर लेंगे क्या? हाँ ओके ओके। मतलब 1 वीक के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हैं लड़कों से? ऐसे नहीं है 1 वीक 2 वीक, ऐसे फिक्स टाइम कुछ नहीं होता है। अच्छा इट टेक्स टाइम। ओके, इट विल टेक टाइम। यस। आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हो क्या? मतलब मान लीजिए किसी लड़के को पसंद करते हो तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हो क्या? पहले तो नहीं बताऊंगी। अच्छा, अगर मुझे रियली वो लड़का पसंद आ गया है तो बाद में ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स को पसंद नहीं आया तो क्या करोगे? आई विल कन्विंस देम। यू विल कन्विंस देम। ओके, मतलब क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस आजकल, डिवोर्स हो रहा है, लव मैरिज के बाद भी डिवोर्स हो रहा है, बहुत सारा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डिवोर्स, आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, एक दूसरे की मर्जी के साथ ही शादी की हो, फिर भी ऐसा क्यों होता है? बाद में चल के लड़का एक दूसरे को सर फोड़ना शुरू कर देता है, ऐसा क्यों होता है? पीपल आर नॉट रेडी टू एडजस्ट। ओके, नॉट बहुत ईगो इश्यूज भी होता है। Ego देखो issues होते वो हैं। अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, या कुछ मनी इश्यूज भी हो सकता है। अच्छा सो ऑल दिस कैन बी अ रीजन। मैम, आपको ऐसा लगता है कि लव मैरिज से बेटर अरेंज मैरिज होता है या फिर लव मैरिज ही बेटर होता है? मेरे हिसाब से लव मैरिज अच्छा होता है। लव मैरिज क्यों अच्छा होता है? इसमें क्या एक्सप्लोर करने के लिए तो कुछ बचा है नहीं, सब कुछ तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर, सी डेली इट्स नॉट एक्सप्लोरिंग ईच अदर ना। हाँ। यू नो दैट पर्सन, यू नो हिज नेगेटिव पॉजिटिव, ओके so you have an upper hand in Okay. love marriage. Okay. You know everything about that person, so Okay. it will be easy for you. ओके हाँ ओके, थैंक्स लॉट।